APN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार में राजनीतिक माहौल बेहद ही गर्माया हुआ है और इस गर्माहट के राजनीतिक माहौल के बीच में आज जो खबर आपके लिए लेकर के आए हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। सुबह से ही चर्चा चल रही है कि आखिरकार जो राजनीतिक गलियारे इस वक्त बिहार की बेहद ही ज्यादा हतोत्साहित हो रखा है। कहीं पर खुशी तो कहीं पर जश्न और कहीं पर पूरे मामले की सरगर्मी देखने को मिल रही है और कहीं पर जो है इस पूरे मामले से एक निराशा की किरण भी नजर आ रही है। तो क्या इन तमाम मुद्दों के साथ वे बिहार की सियासत इस वक्त कहां स्टैंड कर रही है, उसी पर बातचीत करेंगे और उसमें जानेंगे कि आखिरकार बिहार की सियासत के इस बड़े उलटफेर में सबसे बड़ा फायदा तेजस्वी यादव को कैसे पहुंचा, तेजस्वी यादव का नाम कैसे सामने निकल करके आया और तेजस्वी यादव के कंधों पर आखिरकार अब किसकी बंदूक रख के जो है बिहार की सियासत साधने का काम होगा। क्या बीजेपी इस बंदूक को चलाएगी या फिर नीतीश कुमार, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी भी नजर बरकरार है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने तर्क देना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो बिहार की सियासत इस वक्त बहुत ही ज्यादा गर्माहट हो रखी है। क्योंकि हमने बीते दिनों ही बात की थी कि आखिरकार किस तरीके से एक खिचड़ी बन रही है और बिरबल की खिचड़ी से भी ज्यादा इस खिचड़ी का समय लग रहा है, लेकिन जब ये खिचड़ी बन करके तैयार होगी तो सबको जो है अचंभित करके रख देगी। और वही हुआ भी, ये खिचड़ी भी बन गई। अब इस खिचड़ी का जायका कौन लगाएगा वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर आरजेडी तो अब इस राजनीति के अंदर अपनी एंट्री कर चुकी है, लेकिन इस एंट्री के अंदर अब राजनीति का पहलू और वो तड़का कौन लगाएगा, क्या बीजेपी या नीतीश कुमार, हमारे इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। बिहार की राजनीति के सियासी तारे एक बार फिर से नए समीकरण गढ़ रहे हैं। खबर है कि यहाँ बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद से पार्टी भाजपा पर हमलावर है। आने वाले दिनों में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो भविष्य ही जाने, लेकिन राजनीतिक गलियारों में खबर है कि 1 से 2 दिन में जेडीयू भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि 11 अगस्त तक बिहार में नई सरकार बनाने की हलचल है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भाजपा से क्यों नाराज है नीतीश, आरजेडी और कांग्रेस के साथ कैसे बन रहे हैं समीकरण और भाजपा को कितना होगा नुकसान। पहले जानते हैं कैसे बढ़ी जेडीयू भाजपा के बीच दूरी। भाजपा और जेडीयू के बीच दूरी बढ़ने की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार भाजपा से अलग थलग नजर आए और उन्होंने विपक्षी दलों के साथ जाति आधारित जनगणना की मांग की। जानकारी के अनुसार सरकार चलाने में फ्री हैंड नहीं मिलने के अलावा नीतीश चिराग प्रकरण के बाद आरसीपी प्रकरण से भाजपा से खफा है। बीते कुछ महीने में नीतीश ने कई अहम बैठकों से दूरी बनाई है। कुछ महीने पूर्व नीतीश पीएम की कोरोना पर बुलाई गई बैठक से दूर रहे। हाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दिए गए भोज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक से दूरी बनाने के बाद अब नीति आयोग की बैठक से भी दूर रहे। आरसीपी प्रकरण से बढ़ गई नाराजगी, कैसे बढ़ी चलिए वो भी जान लेते हैं। दरअसल पिछले दिनों आरसीपी सिंह प्रकरण ने भाजपा और जेडीयू के बीच दूरियां और बढ़ा दी। दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में जेडीयू ने आरसीपी सिंह को नोटिस भेजा था। इसके बाद उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। पार्टी का आरोप है कि आरसीपी सिंह के बहाने भाजपा जेडीयू में बगावत कराना चाहती थी। इससे दोनों पार्टी के बीच दूरी बढ़ती ही चली गई। अब जानिए क्या है बिहार के राजनीतिक आंकड़े। बिहार विधानसभा सीटों की कुल संख्या 243 है। यहाँ बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत है। वर्तमान आंकड़ों को देखें तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। इसके पास विधानसभा में 89 सदस्य हैं। वहीं भाजपा में 77, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, कम्युनिस्ट पार्टी के पास 12, एआईएमआईएम के पास 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 सदस्य हैं। इसके अलावा अन्य विधायक हैं।
अब जानते हैं कि आखिरकार कैसे बन रहे हैं नए समीकरण। दरअसल वर्तमान में जेडीयू के पास 45 विधायक है। उसे सरकार बनाने के लिए 77 विधायकों की जरूरत है। पिछले दिनों आरजेडी और जेडीयू के बीच नज़दीकियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में अगर दोनों साथ आते हैं तो आरजेडी के 89 विधायक मिलाकर इस गठबंधन के पास 124 सदस्य हो जाएंगे, जो बहुमत से ज़्यादा है। इसके अलावा खबर है कि इस गठबंधन में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के 19 और कम्युनिस्ट पार्टी के 12 अन्य विधायकों को मिलाकर गठबंधन के पास बहुमत से कहीं ऊपर 155 विधायक होंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 अन्य विधायकों का भी उन्हें साथ मिल सकता है। तो आपने समझा कि आखिरकार कैसे समीकरण जो है वो अपने पलड़े से साफ तौर पर एक अलग कहानी गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तकरार की बात ये है कि सीएम पद जो है तेजस्वी यादव भी पाना चाहते हैं और सीएम पद पर बने रहना चाहते हैं नीतीश कुमार भी। यहाँ पर तकरार जो है इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ सीएम पद को लेकर के हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के साथ मिलकर के भी आरजेडी जो है अपना गठबंधन यहाँ पर पूर्ण रूप से साबित कर सकते हैं। और गठबंधन करते ही यहाँ पर बीजेपी उनको आगे चुनावी चेहरे के रूप में सीएम पद भी दे सकते हैं। और सीएम पद मिलते ही यहाँ पर आरजेडी जो है वो अपना रुख बदलती हुई नज़र आ सकती है। तो देखा यही जाएगा कि आखिरकार इस रुख का जो नया चेहरा है यहाँ पर कि कैसे यहाँ जो है बीजेपी को जगह मिलेगी या फिर नीतीश कुमार को। ये सब डिपेंड करता है अब आरजेडी के ऊपर। आरजेडी का जो भी कदम होगा वो प्रभावित करेगा पूरे बिहार के साथ। तो देखा आपने हमारे इस रिपोर्ट में कि आखिरकार कैसे यहाँ पर बीजेपी की जो लहर है और नीतीश कुमार का जो जिगरा है वो दोनों आपस में आकर के टकरा चुका। और इस टक्कर के बीच में फायदा सीधे तौर पर आरजेडी को हुआ है और आरजेडी ने अपने गठबंधन की सरकार को आगे करने के लिए पूरी कोशिश शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा सीटें इस वक्त यहाँ पर जो है आरजेडी के खेमे में है। आरजेडी चाहे तो यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ मिलकर के अपनी सरकार बना सकती है या फिर बीजेपी के खेमे में भी जाकर के बड़ी आसानी से सरकार बना सकती है। अब बस देखना यही होगा कि कौन सी पार्टी उन्हें सीएम पद का जो चेहरा है वो सौंपेगी, क्योंकि जो सीएम पद सौंपेगा आरजेडी का पलड़ा सबसे ज्यादा उसी तरफ झुकेगा, ये तो तय है। बहरहाल आप लोग अपने तर्क हमें देना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्या लगता है कि अब यहाँ बिहार की सियासत में क्या नीतीश कुमार सीएम पद पर बने रहेंगे या नहीं, या फिर यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव जो है नए सीएम के चेहरे के रूप में उभरेंगे, बीजेपी बाहर हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए अपनी पैठ जो है बिहार में बना लेगी। आप अपने कमेंट में हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPR 9 न्यूज़।